जी भाई का एक सवाल था कि तरावी के ऊपर जो पैसे लेते हैं वो जायज़ है कि नहीं। मुझे मालूम था ये सवाल ज़रूर आएगा। सवाल बहुत अच्छा किया आपने कि मुआवज़ा अला तराफ़ी जायज़ है या नहीं जायज़ है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बतला दूँ कि कोई भी जब हाफिज़ क़ुरआन बनता है तो उसके वालिदैन के जहन में ये बात कभी नहीं होती कि हमारा बच्चा इस हिफ्ज़ क़ुरआन से हमारी माशी हालत दुरुस्त करेगा, अच्छा करेगा। जैसा कि आम तौर पर आप देखते होंगे कि जो वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर वग़ैरह बनाते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हमारा बच्चा फ्यूचर में हमारे बुढ़ापे का मज़बूत सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे की मज़बूत लाठी बनेगा और घर की इनकम जो कम थी अपने हुनर, अपने फ़न से उसमें इजाफ़ा करेगा। जबकि हाफिज़ क़ुरआन के जो वालिदैन होते हैं उनकी इस तरह की सोच कभी नहीं होती कि मेरा बेटा इस हिफ्ज़ क़ुरआन से कोई धन या दौलत जमा करके मुझे देगा। उनकी नीयतें बिल्कुल खालिस होती है कि बस हमारा आखिरत का बहुत बड़ा सामान जमा हो गया। इसी तरह आप देखिए हबीब भाई, जो भी तालिब इल्म या जो भी हिफ्ज़ करने वाला बच्चा होता है उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं होती कि मैं इस हिफ्ज़ क़ुरआन को करके धन और दौलत को जमा करूँगा। इसी तरह अगर आप उस हिफ्ज़ करने वाले बच्चे से पूछेंगे कि आप कुरान करीम हिफ्ज़ क्यों कर रहे हैं, तो उसके जवाब में आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी कि उस कुरान से वो धन या दौलत जमा करना चाहता है। जबकि आप उसकी मेहनतों को देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर किसी काम का है तो वह हिफ्ज़ क़ुरआन में है। 3-4 साल सुबह के 4 बजे से उठकर उनकी जो मेहनतें शुरू होती है रात के 12 बजे तक, वो अपने आप को सबक में, सबक के पारे में, आमुख्ते में, इन सब सारी फ़िक्रों में लगा के रखते हैं। अच्छा, ये एक दिन का मामला नहीं है बल्कि हर दिन उसको इसी मेहनत के साथ जूझना पड़ता है। और हाफिज़ बनने के बाद उस पर एक और बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि उस कुरान करीम को बाकी भी रखना है, उसको याद रखना है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र रमज़ानुल मुबारक की तरावी में होती है। और रमज़ान में हमारे हुफ़ाज़ का जो प्रेशर और जो उनकी फ़िक्र क़ुरआन से मुताल्लिक़ होती है उसका अंदाज़ा सिर्फ़ वही हाफिज़ लगा सकता है जो मुसल्ले पर खड़े होकर रमज़ान में तरावी सुनाता है। पूरे दिन भर तरावी में पढ़े जाने वाले पारों की फ़िक्र करना, जैसे जैसे इशा का वक्त होता है हबीब भाई दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उन पारों को 20 रकात में तकसीम करने का प्रेशर, हर रकात में कितना पढ़ना है उसका प्रेशर, उसकी सेटिंग, 20 रकात को जहन में रखना और कौन सी रकात है उस रकात को भी जहन में रखना, और दरमियान में अगर कोई सजदे की आयत आ जाए तो उसकी क्या सेटिंग करना, ये सारा लिहाज हाफिज़ क़ुरआन को बैक वक्त मुसल्ले पर करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ एक आम इंसान अपनी 2 रकात में इतना क़ुरआन में ध्यान नहीं लगा सकता जितना एक हाफिज़ क़ुरआन 20 रकातों में अपना पूरा जहन कुरान करीम में लगा के रखता है। वो अपना जहन दूसरी तरफ ले जा ही नहीं सकता। अच्छा, आप देखिए उस तरावी की फ़िक्र में ना तो वो रोज़े में ज़्यादा खाता है और ना मगरिब के बाद खाने का अहतमाम करता है कि कहीं ज़्यादा खा लिया तो उसको तरावी में डकारे ना आने लगे, तरावी में उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इतनी सब सारी तकलीफ़ों और प्रेशर और फ़िक्रों के साथ में एक हाफिज़ हर रमज़ान में मुसल्ले पर जूझ रहा होता है। फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि मुआवज़ा अला तरावीह यजूज़ अम ला यजूज़, जायज़ है कि नहीं जायज़ है। अरे मेरे भाई, कुरान करीम का मुआवज़ा तुम क्या, तुम्हारी अगली 100 नस्लें भी नहीं दे पाएगी। आप ज़रा सोचिए, बैतुल्लाह को देखने, उसकी ज़ियारत करने के लिए लाखों रुपए हम खर्च करके जाते हैं। वो बैतुल्लाह है, उसे हम घर वापस नहीं लेकर आते, वहीं छोड़ कर आते, उसकी बरकतें हासिल करके आते। और उस हाफिज़ क़ुरआन ने जो अपने सीने में किताबुल्लाह को सुमोए हुए है, उसकी ज़ियारत कितनी कीमती होंगी ज़रा आप सोचिए। इतने प्रेशर के साथ एक हाफिज़ क़ुरआन आपके सामने मुसल्ले पर अपनी कारकर्दगी करता है और आपका सवाल आता है कि मुआवज़ा अला तरावी जायज़ है या नहीं। अरे मेरे भाई, उसको आपने नाम दिया है मुआवज़ा अला तरावी का। एक भी हाफिज़ क़ुरआन आप ऐसा नहीं बता सकते जो रमज़ान से कब्ल यानी रमज़ान से पहले ये डील करके कि मैं क़ुरआन सुनाने का इतना मुआवज़ा लूँगा, इतनी उजरत लूँगा। एक भी हाफिज़ क़ुरआन आप ऐसा नहीं बता सकते।
अगर आप इस तकरीम को इस हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त में जो हदिया पेश करते हैं उसे मुआवज़े और उजरत का नाम देते हैं, तो कुरान की सूरतें और आयतें सब तो मुतय्यन है, तो उजरत तो फ़िक्स होनी चाहिए। कोई कमी कोई ज़्यादती कुरान करीम की आयत में नहीं है, सब एक ही जैसा कुरान सुना रहे, तो सबका मुआवज़ा एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है आप ख़ुद भी कोई फ़िक्स और तयशुदा मुआवज़ा नहीं देते। मेरे भाई, ये उजरत, ये मुआवज़ा नहीं है, ये हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त और उसकी तकरीम है, जिसका बदला ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में अता करेगा। बेफ़िक्र रहें।